तल्ख और शीरीं यादों में लिपटे 2020 का आखिरी रोज़। लोगों ने नए साल से नई उम्मीदें बांध लीं। अवाम 2021 के इस्तकबाल के लिए तैयार, पर कोरोना से नए साल की तकरीबात की खुशियां मांद। न्यू ईयर नाइट पर हुकूमत की जानिब से पाबंदियों का ऐलान। कार रेसिंग, वन व्हीलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कराची में तमाम कारोबारी मराकज़ आज रात 8 बजे बंद करने की हिदायत जारी। हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। किसी घर से फायरिंग हुई तो सरबराह समेत मुलव्वस अफराद पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। साल नौ के मौके पर कोई सड़क बंद नहीं होगी। सी व्यू रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगा। लाहौर में पुलिस एहलकार चौकस। इस्लामाबाद में स्पेशल पेट्रोलिंग। कोयटा, मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में मंदिर जलाने का वाक़या। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वाक़े का अज़ खुद नोटिस ले लिया। समाअत 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अक़लियतों के हुकूक कमीशन, IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी से वाक़े की रिपोर्ट 4 जनवरी तक तलब। मंदिर जलाने के इल्ज़ाम में 350 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO इरफानुल्लाह कहते हैं अब तक 31 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। टेरी में गुज़श्ता रोज़ लोगों ने मंदिर को आग लगा दी थी। वफाकी वज़ीर तलाश शिबली फराज कहते हैं कि आज 31 दिसंबर है। इस्तीफ़ों की डेडलाइन रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। नून लीग के 2 मुस्ताफ़ी अरकान स्पीकर कौमी असम्बली की तलबी पर मुकर गए। कहा इखलाक़ी जुर्रत होती तो PP के फैसले के बाद खुद ही PDM की तहलील का ऐलान कर दिया जाता। 2020 में अपोजिशन को उनके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहाद अपने मफादात, सोच, बयानिए की भेंट चढ़ गया। आमदन से ज़ायदा सासों के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इस साल 23 जून को इंक्वायरी का आगाज़ किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। इस साल उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ। वो 2018 में भी पेश हुए। वो 7 बार MNA मुंतखब हुए मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया। फाजिल जज ने कहा ख्वाजा साहब हो सकता है तफ्तीश हो तो पता चले मजीद 21 करोड़ निकल आए। जज के मुकालमे पर अदालत में कहे अदालत का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याद सादिक कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की वार्निंग मिल चुकी थी। उन्होंने 1 माह कबल ही क़यादत को बताया था। वक्त आएगा तो ख्वाजा आसिफ खुद बताएंगे कि उन्हें ये किसने कहा था। बोले ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ है कि 3 दिहाइयाँ गुजर चुकी, अब जमात नहीं छोड़ सकते। मुआविन खुसूसी फ़िरदौस आशिक आवान की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त आने पर दुम दबाकर भाग जाता है। लाडली बताए मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है। पनामा रानी इतना जिक्र अपने अब्बा जी का नहीं करती जितना वजीर आजम इमरान खान का। पनामा रानी का जिक्र वाजे करता है कि कौन किसके आसाब पर सवार है। LPG की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 180 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 692 रुपये इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1553 से 1733 रुपये हो गई। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं टैक्स खत्म न किए तो 15 जनवरी से गैस सप्लाई बंद कर देंगे। ओगरा ने पेट्रोल 3.25 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। लाहौर में जमात इस्लामी का महंगाई और गैस की अदम दस्तियाबी के खिलाफ खाली प्लेट्स थाम कर एहतजाज। मुजाहरे में खवातीन भी शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि गैस नहीं आती, खाना नहीं पकता। हुक्मरानों की नाअहल पॉलिसी ने अवाम की प्लेट्स खाली कर दी। 47% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं। नए साल में हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नजर आए।
सर्वे में पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से पुरुमीद होने का नेट स्कोर 17% रहा। नून लीग के दौर में नेट स्कोर 61% की बुलंदतरीन सतह पर था, जिसमें बाद में कमी आई। 2018 में पीटीआई दौर में नेट स्कोर 37 और 2019 में 14% पर आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ईंटों के भट्टों से जबरी मुशक्कत वाले 10 बच्चों को बाजियाब न कराए जाने पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर बरहम। SHO ने बताया कि ईंटों के भट्टे पर छापा मारा मगर बच्चे वहां नहीं थे। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि बच्चे गायब हैं और आपने FIR तक नहीं काटी। सेक्रेटरी दाखिला का बच्चा गायब हो जाता तो पुलिस क्या करती। अदालत का हफ्ते तक बच्चों को बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। कहा रियासत का जवाब वो नहीं जो किसी बड़े आदमी के बच्चों के गुम होने पर होता है। बच्चे बाजियाब नहीं होते तो IG और चीफ कमिश्नर खुद पेश हों। डैनियल पर्ल कत्ल केस में अदालती हुक्म के बावजूद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान को रिहा न करने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने पूछा, एडवोकेट जनरल साहब आपने मुल्जिम को क्यों नहीं छोड़ा। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, नोटिस जारी कर दे, हम तहरीरी जवाब देंगे। अदालत ने जेल हुक्काम और दीगर से 7 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,105 हो गई। एक दिन में 2,475 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,537 है। मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रही। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, चीनी कंपनी साइनोफार्म से 12 लाख वैक्सीन खरीदी जाएगी जो नए साल की पहली तिमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी। निजी शोबा या कोई और बैनुल-अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन दरामद करना चाहे तो कर सकता है। पाकिस्तान की 8 नर्सेज दुनिया की टॉप 100 नर्सेज की फहरिस्त में शामिल। नर्सेज को कोरोना वबा के दौरान खिदमत पर एजाज से नवाजा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का नर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, ग्लोबल 100 आउटस्टैंडिंग नर्सेज एंड मिडवाइफ्स लिस्ट में पाकिस्तानी खवातीन की शमूलियत पर फख्र है। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन का डी चौक की जानिब मार्च। मुजाहिरीन MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को रोक दिया। खारदार तारों से डी चौक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। नौशेरा के इलाके ढेरी कटी खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। DPO के मुताबिक मरने वालों में PTI के मकामी रहनुमा खालिद खान, उनके 2 बेटे और गनमैन शामिल। फायरिंग की वजह पुरानी दुश्मनी है। मजीद तहकीकात जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। आज सबसे ज्यादा सर्दी अस्तोर और लेह में पड़ी। दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू -11, कालाम -10, क्वेटा बगरूट -7 डिग्री रहा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 3 डिग्री हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर में आज गुरूब आफ्ताब दिखाई नहीं देगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं कि समझ नहीं आता वफाकी हुकूमत की एनर्जी पॉलिसी क्या है। जब गैस खरीदना होती है उस वक्त खरीदते नहीं। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ का जिक्र करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को प्रोग्राम में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। ये सवालात शाहजेब खानजादा के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुआहदों की पासदारी नहीं करती। गैस बहरान पर एक TV चैनल पर वफाकी हुकूमत की नाअहली मुसलसल सामने लाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मसाइल का हल तलाश नहीं कर रहे। वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान का दावा गलत साबित हुआ। 262 में से 180 पायलट्स क्लियर, मगर बयान की वजह से PIA पर मुसलसल 6 माह से यूरोपी सफर के लिए पाबंदी।
वजीर आजम ने तस्लीम किया मामले को मिस हैंडल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में गलती तस्लीम की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गुलाम सरवर खान का बयान लापरवाही पर मबनी था, मगर गुलाम सरवर खान गलती मानने को तैयार नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर एविएशन अपने मौक़िफ़ पर कायम। रवां साल कोरोना वबा ने मुल्क के सयाहती सीजन का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता बरस हर जिले में छोटे बड़े होटल्स बने। रवां साल लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों ने सयाहत को शदीद धचका पहुंचाया। मकामी मेज़बानों का सीजन सयाहों के इंतजार ही में गुजर गया। 2018 में 10 लाख से ज़ायद सयाह गिलगित बल्तिस्तान आए थे। कौमी क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर टोरंगा से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से खेला जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।